वैकेंसी आई है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 1180 वैकेंसी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। 1180 अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और आप अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आप नैप्स और नैट्स के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है तभी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अप्रेंटिस का प्रकार लिखा गया है। जैसे ट्रेड अप्रेंटिस पहले बताया गया है। इसमें ट्रेड अलग अलग है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहयोगी, कानूनी सहायक, हेल्थ, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके बाद नीचे भी है प्लम्बर, असिस्टेंट माइन सर्वेयर, ठीक है। इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज है अलग अलग दिया गया है। इसका प्रशिक्षण का अवधि जो है ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अनिवार्य योग्यता की बात करें तो 10th चाहिए, प्लस जो भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। स्टाइपेंड 7000 पर मंथ यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। इसके बाद एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी कैटेगरी में है फ्रेशर अप्रेंटिस, ठीक है। इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, जिसमें पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ठीक है, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, सर्वेयर, वायरमैन, ठीक है। ये सब लेके अगर देखा जाए तो अलग अलग यहाँ पे भी कितनी सीट है बता दिया गया है। इसमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग का पीरियड जो है अलग अलग है। जैसे 15 महीने है पैथोलॉजी वाले के लिए, इसमें 15 महीने, वायरमैन के लिए 2 साल है, ठीक है। फिर मैकेनिक रिपेयर के लिए 2 साल है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 15 महीने है, ठीक है। और यहाँ पे अनिवार्य योग्यता की बात करें तो 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 12th पास, 10वीं पास, ठीक है, 10वीं या फिर 12th पास होना यहाँ पे ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मासिक स्टाइपेंड की अगर हम बात करें, इसमें स्टाइपेंड की बात करें तो पहले साल 7000 मिलने वाला है और दूसरे साल 7700 रुपये। यहाँ पे भी एज लिमिट मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 22 साल, ठीक है। एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए स्टाइपेंड है तो अलग अलग है। जो 15 महीने वाले जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें 7000 और 7700 है। और जो 2 साल वाले ट्रेनिंग पीरियड है वो उसमें 6000 और 6600 है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो सी वाली कैटेगरी बताई गई है जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात की गई है, ठीक है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ट्रेड बता दिया गया है, कितनी वैकेंसी है वो भी बता दिया गया है। और ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 1 साल का ही है। इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 8000 रुपये मासिक स्टाइपेंड रहेगा, अदरवाइज 9000 रुपये होने वाला है। और यहाँ पे बोला गया है कि आयु सीमा जो है अभ्यर्थी वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिमिट नहीं बताई है। इसमें बोला गया है कि डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन 2021 के बाद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो अभी बाकी सारी चीज़ें जो है ना हमने शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस किया, वही सारी चीज़ें लॉन्ग में लिखी हुई हैं। जैसे अनिवार्य योग्यता में आप देखो बता दिया गया है 18 से 32 साल होना चाहिए। फिर एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 2021 के बाद का ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो आवेदन की प्रक्रिया बता दी गई है। नैप्स या फिर नैट्स के पोर्टल पर आपको खुद को रजिस्टर करना है पहले, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, ठीक है। अगर नैप्स के पोर्टल रजिस्टर्ड है तो नैप के पोर्टल से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें अप्लाई करना है। अगर नैट्स के पोर्टल पर रजिस्टर है आप तो वापस से नैट्स पे पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद जाके आपको रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर है ही नहीं तो ये अप्रेंटिसशिप इंडिया का वेबसाइट है, नैप्स का पोर्टल है, फिर यह नैप्स का पोर्टल है, इस पर जाके आपको पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। चयन की प्रक्रिया बेसिकली क्या है कि आपने अप्लाई किया है नैप्स या फिर नैट्स के पोर्टल पे, वो पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा, आपने अप्रेंटिसशिप के लिए कहीं और अप्लाई नहीं किया, ठीक है। ये 2 ही चीज़ देखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम कितना आपको मार्क्स वगैरह मिले हुए हैं वो देखा जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और अप्लाई करने का लास्ट डेट भी यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ था। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2025, ठीक है। उससे पहले ही आपको अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके जितने भी मित्र हैं या फिर दोस्त लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।